हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज गार्डन। आज की शुरुआत मेरे इस काली तोरी के पौधे के साथ। हालांकि काली तोरी का पौधा नहीं, इसका बेल होती है, लेकिन अभी ये बहुत छोटा है तो इसलिए मैंने इसे पौधा बोला। तो देखिए, काली तोरी गर्मी की बहुत ही अच्छी और हेल्दी वेजिटेबल होती है और इसे ग्रो करना बहुत इजी है। चाहे आप मार्केट से सीड लाकर इसे ग्रो कर लीजिए या फिर कोई मार्केट में अगर उसकी सैपलिंग मिल जाती है उसे लाकर भी आप इजीली अपने गार्डन में इसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मेरे गार्डन में पिछले साल भी काली तोरी बहुत लगी, बहुत ज़्यादा। तो मेरे वो क्या है कि मैंने ऐसा नहीं है कि सीड संभाल कर रखें, आप सीड संभाल के भी रख सकते हैं, लेकिन हर साल क्या होता है कि वो इतने इतने सीड मेरे गार्डन में गिर जाते हैं कि वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। ये प्लांट यहाँ पर देखिए खुद से ग्रो हो गया है और इस प्लांट को मैंने इस छोटे से पॉली बैग में ग्रो किया है। यानी कि अगर आप पहले हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कुछ सीड्स को इस टाइप से छोटे छोटे ग्रो बैग्स में लगा दिया था, और जब आज इसकी अच्छे से ग्रोथ हो गई है तो मैं इसकी रीपॉटिंग करूँगी। तो अगर आप कहीं से किसी इसी टाइप से कोई सैपलिंग खरीदते हैं किसी भी वेजिटेबल की, तो आप उसे बड़ी केयरफुली इस ग्रो बैग से पहले निकाल लीजिए। देखिए, मैंने इसे बड़ी इजीली इससे ग्रो बैग से अलग कर लिया और इसकी रूट्स देखिए आप, कितनी अच्छी रूट्स बनी हुई हैं और इसकी रूट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है हमें। और इसे हमें मिट्टी, देखिए अगर आप इसे ग्रो बैग में लगाते हैं अपने टेरेस गार्डन में कहीं भी, तो उसके लिए कम से कम 25 इंच का या 28 इंच का ग्रो बैग लीजिए, क्योंकि जो ये बेल वाली सब्जियां होती हैं तो इन्हें क्या है, इनकी जड़ों को फैलने के लिए ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो आप इसे किसी वेस्ट कंटेनर में, किसी ग्रो बैग में, या फिर आपके घर पे जो चावल के या फिर आटे के बैग आते हैं, आप उनमें भी मिट्टी भर के इन्हें बड़ी ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने कितनी आसानी से इसे यहाँ पर ज़मीन में लगा दिया है। और आप एक चीज़ नोट कीजिए, देखिए मेरी ये मिट्टी कितनी दिखने में काली है। देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ध्यान से देखिए कि इसका मिट्टी जैसा ब्राउन कलर नहीं है, इनफैक्ट ये ब्लैक है। मैंने इसीलिए इसे आपको ध्यान से दिखाया। इसकी मैं रीज़न बताती हूँ आपको। मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैंने कोई वेजिटेबल कहीं ग्रो करनी है, ये एक्चुअली मेरे पुराने घर का बैकयार्ड है। यहाँ पर मेरे पास कुछ कच्ची ज़मीन पड़ी है जहाँ मैं गर्मियों में बेल वाली सब्जियाँ लगाती हूँ हर साल। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने जब गर्मी में से यहाँ से वो बेल मैंने घिया, काली तोरी या करेले की निकाल दी थी, तो मैंने मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी का कुछ इंच तक उसे निकाल कर वहाँ पर इस टाइप से कुछ पुरानी पत्तियाँ दबा दी थी। मिट्टी को गुड़ाई करके पुरानी पत्तियाँ डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। उसमें क्या है कि हमारे वहाँ पर अपने आप ही फ्री की एक खाद बन जाती है, और एक तरह से वो जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इवन मैंने अपने लिए किचन वेस्ट कंपोस्ट भी रेडी किए हैं। 1-2 दिन में मैं आपके साथ उसके भी वीडियो शेयर करूंगी कि मेरी वो कंपोस्ट देखिए कितनी अच्छी रेडी हो चुकी है, और कैसे मैंने उसे रेडी किया ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, आपको इसके बाद ये मिट्टी इतनी उपजाऊ हो चुकी है कि अगर मैं इसे फ्यूचर में अगर कोई खाद ना भी प्रोवाइड कर पाऊँ, तब भी इसके ऊपर देखना कितनी ज़्यादा सब्जी लगेगी। एवरी ईयर मेरे यहाँ पर इतनी काली तोरी लगती है कि मुझे वो बांटनी पड़ती है, क्योंकि घर पे इतनी ज़्यादा सब्जी यूज़ नहीं हो पाती। अगर आपके घर में भी गार्डन में कहीं छोटा मोटा स्पेस पड़ा है, कोई कच्ची जगह है, तो आप भी वहाँ पर मिट्टी खोदिए, वहाँ पर कुछ सूखी पत्तियों को दबा दीजिए। देखिए, वो आपकी कितनी उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी। ऐसे ही जैसे मेरी मिट्टी का कलर बिल्कुल ब्लैक हो गया है, ऐसे वो मिट्टी भी बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, बिल्कुल उपजाऊ बन जाएगी, और उसे आपको बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है, और वो प्लांट आपकी बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। और जैसे ही मेरी इस काली तोरी के पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर कोई स्टिक लगाकर उसे किसी थ्रेड के साथ, किसी रस्सी के साथ बांधकर ऊपर छत पे चढ़ा दूंगी। और कुछ टाइम के बाद ही देखिए इसमें बहुत अच्छी
वेजिटेबल्स लगनी शुरू हो जाएंगी। मैंने इतनी से 8 से 10 इंच की जगह में हद से हद ये 15 इंच का डायमीटर वाला मैंने स्पेस लिया है, जिसमें मैंने एक ये खुद ब खुद सीड ग्रो हो गया था और एक मैंने ये लगा दिया है। 2 काली तोरी की बेल लगाई हैं और देखिए कुछ टाइम बाद मुझे बहुत ज़्यादा सब्जी देने वाली है। इस टाइम पर आप भी अपने गार्डन में घिया, काली तोरी या फिर करेले की बेल को लगा सकते हैं। ग्रो बैग में भी लगाया जा सकता है और इन्हें ज़मीन में भी लगाया जा सकता है। अगर ग्रो बैग में भी आप लगाते हो तो उसमें खाद की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ये हैवी फीडर रहती हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि अगर ग्रो बैग के लिए आपको मिट्टी बनानी है तो वो आप कैसे बनाएंगे। इन फ्यूचर मैं आपके साथ उसकी भी कोई ना कोई वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन इस टाइप आप बेल वाली सब्जियां गर्मी की घिया, काली तोरी, करेला और खीरा ककड़ी भी अपने गार्डन में इजीली ग्रो कर सकते हैं। चाहे ग्रो बैग में लगा दिए, किसी पुराने बोरे या बैग में लगाइए, या फिर अगर आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है वहाँ लगाइए और अपने घर पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को ग्रो कीजिए। कोई केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी भी टाइप का कोई पैसे खर्च करके आपको खाद खरीदने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको करना क्या है, 10-20 रुपए की या तो सीड खरीदने हैं मार्केट से, और या फिर अगर आप कोई सैपलिंग लेते हो 10 से 20 रुपए में एक बेल की सैपलिंग आपको मिल जाती है। और वो सैपलिंग आप अपनी उसको बिना रूट डिस्टर्ब किए, क्योंकि देखिए अगर आप कोई प्लांट वैसे कोई कोई फ्रूट प्लांट या फिर कोई फ्लावर प्लांट लगाते हो, कोई ऑर्नामेंटल प्लांट ग्रो करते हैं अपने गार्डन में, तो उसके लिए आप अगर रूट बॉल डिस्टर्ब हो भी जाए तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम दोबारा सेट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई वेजिटेबल को आपने रीपॉट करना है किसी सैपलिंग को लेके, तो उसकी रूट जरा सी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और उसे एज इट इज़ आप ग्रो बैग को कट करके उसे निकालिए और रूट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना होने दीजिए, एज इट इज़ ही लगा दीजिए, ताकि वो आपके गार्डन में अच्छे से सेटल हो सके। और उसके बाद देखिए कुछ टाइम में आपको कितनी हैवी आपको उसके ऊपर से फ्रूटिंग जो वेजिटेबल्स की है वो मिलेगी। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल ग्रो होगी। ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो कीजिए अपने घर पे, फ्री में ज़्यादा से सब्जियां उगाइए और केमिकल वाली सब्जियों को खाने से बचिए, ताकि आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे बचा सकें। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप कोई और अगर वीडियो देखना चाहते हैं किसी वेजिटेबल को लेकर, किसी प्लांट को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछिएगा। मैं ज़रूर उस कोशिश करूँगी कि उस प्लांट के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। थैंक यू सो मच।